निकले तो मानियो, नहीं तो नहीं मानना। तो 3 दिन का हम पद यात्रा किए। 3 दिन पद यात्रा करने के बाद हमको समझ में आया कि प्रशांत जी जो कहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम पद यात्रा करेंगे, तो चल रहे हैं। गौनाहा जगह है, ब्लॉक है पश्चिमी चंपारण में। गौनाहा के बाद हम 3 दिन के बाद पहुँचे हैं जमुनिया में। जमुनिया एक ब्लॉक है पश्चिमी चंपारण का। बघा हुआ आप लोग जानते होंगे, फेमस जगह है। बघा हुआ तो बघा हुआ, बघा टू। जमुनिया एक जगह है, वहाँ पहुँचे तो वहाँ प्रशांत जी को हम पहली बार मतलब सामने तो फेस टू फेस देखे। बाकी सब जगह देखे तो बहुत भीड़ था, तो हम डरते थे कि ये आदमी तो हमको कभी जीवन में बातें न कर पाएंगे। तो उस जमुनिया जब पहुँचे तो वहाँ बहुत बारिश हुई थी, ऐसा ही कैंप था। एक पानी इतना बारिश हुई थी कि मतलब पैर पूरा कीचड़ से भर जाता था। 3 दिन तक लगातार हुआ है, 2-3 दिन तक लगातार हुआ है। हम 3 तारीख को पहुँचे हैं। हम 5 तारीख को प्रशांत जी को देखे कि वो अपना पगोड़ा से निकल के इस तक कैंप में वैसे छोटा छोटा पगोड़ा है ना, जिसमें हम लोग रहते थे, तो वहाँ हम उसको पहली बार देखे। तो देखने के बाद तो डर लगता ही है। तो फिर हम सोचे कि हमको कुछ करना चाहिए। तो हम अपने आप से सोचे कि हम कर क्या सकते हैं बेहतर। तो 1 दिन बढ़िया सोचे। सोचने के बाद शाम में हम ये डिसीजन लिए कि हम चैनल बनाएंगे और सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि जन स्वराज का भी प्रचार होगा। उस प्रचार तो सेकेंडरी था मेरे लिए, हकीकत है जो ही बता रहे हैं। प्रचार मेरे लिए सेकेंडरी था। प्राइमरी था कि मेरा पैसा कैसे आएगा 239 रुपया, क्योंकि मेरे पास पैसा है ये नहीं था रिचार्ज का। हम किससे मांगते, और कोई देता भी नहीं। तो ये सोचे कि 239 रुपया कैसे आएगा। तो यूट्यूब में हम देखे थे कि चैनल मोनेटाइज होता है, अब मोनेटाइज होने के बाद पैसा आता है। तो हम यूट्यूब से ही देख के एक चैनल बनाए हैं जिसका नाम था जन पंचायत टीवी। जब हम चैनल बनाए हैं तो हमको नहीं चैनल चलाने आया है। उस टाइम हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि चैनल कैसे चलता है। आपको अगर प्रमाण चाहिए तो जन पंचायत टीवी खोल के देख लीजिएगा, ओल्डेस्ट वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको नहीं चलाने आया है शुरू, क्योंकि सारा फ्रेम हम उल्टा बना रहे हैं। इसका कारण भी है, आगे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास तो नेट नहीं था, तो हम चलाएँ कैसे। तो हम थोड़ा दिमागर हैं, थोड़ा बहुत हम 2 दोस्त बनाए, एगो एयरटेल वाला के, एगो जियो का। जो रूम में मेरा रहता था ना, तो उसको लगा कि हमारा एकदम पक्का साथी है। नहीं, हम उसको इसलिए बनाए थे कि हमें कम से कम नेटवर्क देगा। जहाँ एयरटेल नहीं चलेगा वहाँ जियो चलेगा, जहाँ जियो नहीं चलेगा जहाँ एयरटेल चलेगा। तो रात में हॉटस्पॉट लेकर उससे सीखते थे। 10 बजे एक दिन में 25 किलोमीटर का पदयात्रा होता था। पदयात्रा का मतलब पैदल यात्रा। प्रशांत जी के साथ हम भी चलते थे। पदयात्रा करने के बाद 9-10 बजे यहाँ कैंप में पहुँचे। खाना खाने के बाद मतलब बिस्तर के नीचे ऐसे घुस कर और उसको यूट्यूब से पूछते थे कि यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड होता है, चैनल कैसे बनता है, लॉन्ग वीडियो कैसे बनता है, थंबनेल कैसे बनता है। धीरे धीरे कर करके सीखे हैं। हम अपने से सीखे हैं यूट्यूब से देख के। और जितना भी सभा होता था, सभा में हमको सामने नहीं कोई आने देता था। मतलब जैसे प्रशांत जी यहाँ भाषण दे रहे हैं तो सामने हमको कोई नहीं आने दिया था। सारा वीडियो 40 दिन तक का सारा वीडियो हमको ठीक ठाक शूट किया हुआ है। कोई आदमी यहाँ आए तो कहे इधर कहाँ आया, इधर जाओ, इधर वहाँ से भगाया था यहाँ, यहाँ से भगाया था यहाँ, और चारों तरह से कोई भगा देता था। किसी के छत पर चढ़ के हम कर लिए, क्योंकि हमको भूख था बहुत तगड़ा कि हमको चैनल को मोनेटाइज करना है, हमको पैसा लाना है, चाहे कोई कंडीशन, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। अब जब कोई भी चीज़ लगन से करिएगा, इच्छा मतलब आपका दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगा तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई दुनिया कैसे ताकते नहीं है कि आपको रोक देगा। कई लोग कैंप में आए, कई लोग जैसे यहाँ क्या होता था कैंप में, प्रशांत जी का डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। हम नहीं जानते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं, लेकिन हम ये समझते थे कि बहुत सारा माइक रहता है और उसमें एक आदमी बोलता है। तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। तो प्रशांत जी का ऐसा ही कैंप था, लेकिन वहाँ से गेट बना रहता है अंदर में एंट्री करने के लिए। जब एंट्री करते थे तो एंट्री नहीं करने देता था। पता है क्यों? हमको बाद में समझ में आया कि ऐसा क्यों करता है। क्योंकि आदमी कोई भी व्यक्ति को पहली बार जब जज करता है तो उसका कपड़ा देख के जज करता है, चेक करता है कि कपड़ा अच्छा पहना है तो यानी बहुत टैलेंट होगा, कपड़ा ठीक नहीं पहना है यानी बेवकूफ़ अनपढ़ गवार होगा। और उस टाइम मेरे साथ ऐसा था कि हम 2 ही कपड़ा लेके गए थे, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने गए थे। अब पश्चिमी चंपारण के जितना भी गांव में चलेगा तो वहाँ रोड नहीं है।
पूरा धूल धूल से भरा हुआ है। कोई पश्चिमी चंपारण के रहिएगा तो हम बताइएगा हमको, जितना रोड पे चलिएगा सारा धूल था। ये वो कपड़ा अगर पहन भी लिए तो धूल से इतना भर जाता था कि अब दोबारा उसको पहन नहीं सकते हैं। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था कि इसको सरफ ला के धोएं, तो दाल कर उसको पसार देते, फिर कल उसी को पहनते थे। तो लोग को लगता था कि ये पागल है। हम भी जानते, हम कहते कि हाँ हम पागल हैं। किससे मुँह लड़ाओगे, मतलब किससे लड़िएगा? लड़ने में रह जाइएगा तब बहुत पीछे चले जाइएगा कि उससे बदला लेना है, उससे बदला लेना है। तो लेते रहो, तुम और नीचे गट में चले जाओगे और दूसरा आदमी आगे निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि उस सबको साइड करके निकलिए कि जो बोलना है, जिसको बोलना है बोलते रहो तुम। एक लड़का था तो हमको बोला कि ऐसे बोले हैं, सीनियर हैं, कि हमारा जब प्रशांत जी आए ना तभी हमारा वो वीडियो बना दी हो। तो हम कहेंगे ठीक है भैया बना देंगे। तो जब प्रशांत जी आते हैं तो इतना भीड़ आता है कि कैमरा उमरा ये वो, और उस भीड़ में गलती से वो जब आया तो गलती से उसी टाइम मेरा हाथे हिल गया, 2 थाप मारा। कहा कि एकदम बेवकूफ़ है, तुमको हम कहें कि वो वीडियो बना तो वीडियो नहीं तुमसे बनता है। तो उसको हम क्या समझाएं कि काहे नहीं बना। लेकिन फिर भी हम कहें कि चलो यार बच्चा है, इसको माफ़ कर दो। बच्चा नहीं था, 46 साल के आदमी था वो। तो फिर भी उसको कहें कि चलो ठीक है। आधा कैंप वाला लोग समझता था कि पगला है, ये तो कपड़ा नहीं अच्छा पहनता है, एकदम दिखने में ऐसा लगता है, दिखने में तो काला ही है और कपड़ा भी ठीक नहीं था। तभी फिर भी कहें कि चलो हम पगले हैं। तो आगे जाने के बाद जब आप सत्य निष्ठा ईमानदारी से कोई जीवन में काम करिएगा तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। जब लगे कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता है हमसे, अब हम हारने वाले हैं, एकदम लगे कि अब ना होगा हमरा से, कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कि मर जाना सही है। आदमी है तो ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी जीवन में आएगा। जीवन ही पूरा प्रॉब्लम से भरा हुआ है, घबराइएगा नहीं। उस जगह पे खाली आप टीके रहिए, ईमानदारी से काम करिएगा, सत्य निष्ठा के साथ काम करिएगा तो कोई ना कोई कुदरती प्राकृतिक या ईश्वर अल्लाह जिसको आप मानते हो उसमें इतना ताकत है कि आपको उठा के आगे कर ही देगा, कोई ना कोई रास्ता बना ही देगा। एक लड़का मिला हमको जिसका नाम है वागेश। वागेश ने पहली बार हमको प्रशांत जी के साथ, वो हमको बोला कि प्रशांत जी आपसे मिलना चाहते हैं। हम सोचे कि हमरा से मिलना चाहते हैं, हमरा से कहाँ मिलना चाहते हैं। तो 12-1 बज रहा था, खाना के टाइम था। तो हम लोग एक स्कूल में रुके थे, खिचड़ी खाते थे पहले हम लोग। जितना भी पद यात्रा किए तो हम लोग खिचड़ी खाए हैं। 1 बजे का खाना में जो हम लोग खाते हैं ना, खिचड़ी खाना ज़्यादातर। तो वागेश भाई कहें कि प्रशांत जी आपको बुला रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम तो डर रहे थे कि कहीं ये भी ना कुछ बोल दें, कहीं तुम किससे पूछ के चैनल चला रहे हो। तो हम तो डर से आधा नहीं जा रहे हैं। हम कहेंगे भाई रुको खाना खाने दो, फिर सोचते हैं हम तो जाएंगे कि नहीं। और फिर दूसरा ये भी सोच रहे हैं कि कपड़ा उपड़ा ठीक नहीं है, क्या कहेंगे ना कहेंगे, बहुत सारा मन में विचार चलने लगेगा। आप कोई आदमी आपको ऐसे कहेगा तो मन में तुरंत आपका विचार चलने लगेगा। तो फिर भी कहेंगे चलो यार, जब सबका ताना सुन रहे तो इनको भी ताना सुन ही लेते हैं। तो हम प्रशांत जी के सामने गए तो पूछे कि क्या करते हो भाई। तो हम बोले कि हम एक चैनल चलाते हैं। तो बोले कि दिखाओगे, तो यही YTS वीडियो ओपन करके उनको हम दिखाएं। देखने के बाद हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा हम क्या मदद करें। तो हम झट से बोले कि हमको 239 रुपया दीजिए। कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा 239 रुपया, नेट नहीं रहेगा तो आगे काम कैसे करेंगे। जो साथी जिससे हम नेट ले देते तो मेरे साथ है तब वीडियो अपलोड होगा। पद यात्रा में वो आगे निकल गया, हम पीछे छूट गए, या हम आगे निकल गए वो पीछे छूट गए, तो वीडियो अपलोड कैसे होगा। एक वीडियो कभी कभी 3-3 दिन में अपलोड होता था, लॉन्ग वीडियो। और 239 रुपये में 1.5 GB नेट आता था उस टाइम। अब पैसा बढ़ा दिया है, 1.5 GB नेट आता था, 2 GB का रहता था। तो कैसे करिएगा आप। तो कहें कि यार कुछ और मांगो, ये क्या मांग रहे हो 239 रुपया। तो हम कहें कि भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, 239 रुपया नहीं है, इंटरनेट नहीं है, नेट नहीं है तो अपलोड कैसे करेंगे वीडियो। कोई भी भगवान भी आके आपके सामने कहेगा कि मांगो, क्या मांगते हो। आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ना वही मांगिएगा। कोई आदमी का घर में खाना नहीं है, वो कहेगा कि 10 मंजिला बिल्डिंग है वो बना के दीजिए भगवान, मांगेगा कभी। कहेगा कि भैया भगवान पहले कहेंगे इतना कर दीजिए हम मेरे लिए कि हमारा बच्चा का पेट भरे, खाना इसका ज़रूरत है, खाना पहले करिए। वो कभी नहीं मांगेगा कि 10 करोड़ का बिल्डिंग दे दीजिए, 100 करोड़ का बिल्डिंग दे दीजिए, कभी नहीं मांगेगा। जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वही चीज़ मांगेगा। फिर कहें कि कुछ और मांगो,
तो हम कहीं कुछ और देना चाहते हैं, तो जिस पे मोबाइल रखते हैं ना वो वाला दीजिए। उसको हम नहीं जानते थे कि ट्राइपॉड बोलता है, पहले हम जानते नहीं थे कि ट्राइपॉड उसको बोलता था। तो हम कहें कि जो जिस पे वीडियो फ़ोन रखते हैं, क्यों मांगे इसके कारण है, क्योंकि हम जितना पदयात्रा करते थे तो प्रशांत जी का 4 गो सभा होता था, तो फ़ोन को हाथ में रख कर शूट करना पड़ता था। इसमें बहुत दर्द होता था, फूल भी जाता था। 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा उसे करना पड़ता था, नहीं कर पाइएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा। और दूसरी बात कि फ़ोन हिलेगा तो वीडियो हिलेगा, वीडियो हिलेगा तो व्यूअर को अच्छा नहीं लगेगा, भाई इसका वीडियो ठीक नहीं है। तो इसलिए कहें कि ट्राइपॉड दीजिए, तो कहें कि ठीक है और कुछ मांगो। हम कहें कि एक शर्त है, कंडीशन से मांग रहे हैं, जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको आने दीजिएगा। तो कहेंगे ठीक है, कोई नहीं रोकेगा आज के बाद। उसके बाद तो हम कैंप का बड़का स्टार बन गए हैं। बड़का स्टार का मतलब ये कि मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया। जो आदमी हमको 30-40 दिन से गलिया रहा है, कह रहा है कि बेवकूफ़ है, ये है, वही कह रहा है कि हम जानते थे कि कुछ बढ़िया करेगा आगे जाके। हम कहते देखो तो कैसा आदमी बदलता है, 2 क्षण में आदमी बदल जाएगा। जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं ना कि जीवन में हमारा साथ देगा, एकदम वो बदल जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। तो जो आदमी हमको गलिया रहा है वही कह रहा है कि हमको पता था कि बढ़िया कुछ जाके आगे करेगा। काहे? प्रशांत किशोर की वजह से नहीं, उस सत्य का ताकत है, ईमानदारी का ताकत है। कोई ना कोई जरिया तो आगे बढ़ने का मिलेगा ही मिलेगा। प्रशांत किशोर के रूप में मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई और रास्ता निकलता, लेकिन निकलता रास्ता जरूर। तो सत्य का ताकत इतना होता है कि अच्छा आदमी, भगवान भी सामने आपको झुक जाएगा। अगर वो भगवान भी अगर दुनिया में होंगे तो उनको भी नीचे धरती पर आना पड़ेगा और रास्ता दिखाना पड़ेगा। सत्य का इतना ताकत है। एक बार जोरदार ताली लगाइए, ताली ऐसे नहीं लगाओ भाई। आज में कल विधानसभा में जाओगे ताली ऐसे मारोगे, बगल में ताली लगाइए, फोन हाथ में रहना चाहिए। हाँ, लगा के एक बार टेस्ट करके देखिए, अच्छी ताली लगाइए। ऐसा इसलिए कहें कि आपका फोन आपके हाथों में रह जाएगा। पता चला कि फ़ोन के चक्कर में, ताली मारने के चक्कर में फ़ोन गिर गया, डिस्प्ले गया, हो गया, सोशल मीडिया निकल गया। नहीं, आधा लेकिन उनके नींद आ रहा है, कुछ दूर से आ रहा है ना। अरे कैसे कहोगे, अक्षर देख के बता देंगे कि नींद आ रहा है। अच्छा छोड़ो। उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, 5 दिन के बाद ही मोनेटाइज हुआ। 45 दिन लगा था टोटल चैनल मोनेटाइज करने में। तो 1.5 महीने के बाद मेरा सबसे पहला पेमेंट आया है। ज़्यादा पेमेंट नहीं है, 9,000 रुपये आया है। लेकिन 9,239 रुपये से ज़्यादा है ना भाई, उसमें कितना 239 रुपये निकलेगा। हमको ऐसा लगता था कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। काहे? हमको तो टारगेट था 239, आया 9,000। तो हम प्रशांत जी को बुलवाएँ, उनको भी बुलाएँ, सारा पदयात्री को बुलाएँ, पहले सबको मिठाई खिलाएँ। और जो ज़्यादा बोलता था कि कुछ इसे पगला है बुला है, उसको बोलने नहीं दे, बोलने से पहले तुम और मिठाई तुम खाओ, बोल कर किसी और बच्चे का नुकसान मत पहुँचा दो। तो वही जन पंचायत टीवी से मेरा 3 दिन का पेमेंट है 1,10,000। सिर्फ एक वीडियो से बता रहे हैं, एक वीडियो से मेरा 3 दिन का कमाई है 1,10,000। उससे वही फ़ोन है, ये पुरान के फोनमा है, इसी फोनमा से अभी तक कम से कम 10 से 15 लाख रुपया आया है। हर महीना पेमेंट आता है। मतलब कोई हवा में नहीं बता रहे हैं आपको। जन पंचायत टीवी खोल के देखिएगा तो आपको पता लगेगा, उसमें 55-56 हज़ार आप सब्सक्राइबर हो गया है। और ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर बहुत मैटर करता है, मैटर करता है लेकिन बहुत मैटर नहीं करता है। उस टाइम जब हमको चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस टाइम हमको 1200 सब्सक्राइबर आए, फिर भी 10,000 रुपया 9,000 रुपया आया था। ये हो गया हमारा कहानी। पूरा बता दी कि ऐसे ऐसे हम किए थे। हमारा जन पंचायत टीवी है चैनल का नाम, उसमें प्रशांत जी का ही वीडियो चलता है। अब आपको बताते हैं कि आपका क्या फ़ायदा है, कि हम आपको बताएं ना कि आपका क्या फ़ायदा है। फ़ायदा आप अपना जोड़ लीजिए, नहीं जोड़िएगा तो आप मेरे साथ जुड़िएगा कैसे। आपको एग्जाम्पल देते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा सारा बात। यहाँ जितना लोग है सबके पास पहले से फेसबुक पेज है, प्रोफाइल है। पेज होगा या प्रोफाइल होगा, इतना तो होगा। आप लोग डेली काम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पे रील डेली ठोक रहे हैं, उसमें गाना लगा लगा के। उससे आपको पैसा तो नहीं आ रहा है, नहीं ना। लेकिन काम उतना ही करना है, वही गाना, वही रील, वही सारा चीज़, काम उतना ही करना है। लेकिन अब आगे आपको पैसा भी आएगा। और पैसा नहीं आएगा जब तक यूट्यूब, सोशल मीडिया से पैसा नहीं मिलता तब तक जन स्वराज आपका मदद करेगा। वो अभी हम बताएंगे आपको।
आपका क्या फ़ायदा है जो बनाते हैं? देखिए, पहले से आपका सबके पास फेसबुक पेज है, प्रोफाइल है। आप किसी न किसी पंचायत, किसी न किसी ब्लॉक, किसी न किसी जिला से हैं, है ना सब लोग? ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी कोई जिला से है, ये नहीं है, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता है। ये हो सकता है कि हम बॉर्डर पे हो सकते हैं, जैसे जहानाबाद गया के बीच में होगा कोई, फिर भी कोई ना कोई जिला में होगा। तो आप सुनिए, आप क्या करिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, एक गाँव में चलता है पब्लिक ऐप, जानते हैं? पब्लिक ऐप लोकल लेवल पे प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। जब किसी को चुनाव लड़वाइए आप, तो पब्लिक ऐप यूज करिएगा, तो जल्दी जल्दी लोगों तक बात पहुंच जाएगा, फास्ट तरीक़ा से पहुंचेगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे होता है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर को अब एक्स बोलता है, ठीक, अब पब्लिक ऐप, पांचों प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ दीजिए। मान लीजिए फेसबुक पे आपके पास 500 फ्रेंड है या 1000 फ्रेंड है, तो भाई 1000 फ्रेंड है तो इस सारा प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा नहीं, इस पर क्लिक करके यूट्यूब पे चला जाएगा, यूट्यूब पे क्लिक करके इंस्टा पे चला जाएगा। अब आप एक चैनल का मालिक नहीं है, अब आपके पास कितना चैनल है? 5 चैनल का मालिक है। अगर एक चैनल से कम भी पैसा आया तो बाकी 4 चैनल से पैसा आएगा नहीं। सुनिए, जो भी पंचायत का चुनाव होता है, जो भी विधानसभा का चुनाव होता है, तो लोग वही विधानसभा, वही पंचायत के आदमी वोट करता है ना? नहीं, आप एग्जाम्पल